इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस वीडियो में हम उन लोगों को जवाब देने की कोशिश करेंगे जिनके मन में सवाल है कि क्या आईटीआर डेडलाइन को और आगे बढ़ाया जा सकता है, आईटीआर भरने का प्रोसेस क्या है, किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो आईटीआर भरते समय हो जाती है जिससे बचा जा सकता है। अगर 31 जुलाई को भी आईटीआर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, कितना जुर्माना लगेगा। महामारी के समय आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाया गया था क्योंकि एक तो महामारी का दौर था, दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट में कई सारी गड़बड़ियां थी। लेकिन इस बार दोनों में से कोई परेशानी नहीं है, अब तक तो नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे ये कहा जा सकता है कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन एक्सटेंड होगी। अब तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। इनकम टैक्स विभाग लगातार आईटीआर फाइल करने के लिए एसएमएस, ईमेल और कॉल के जरिए टैक्स पेयर्स को याद दिला रहा है कि भाई आईटीआर भरिए। आमतौर पर एक इंडिविजुअल को आईटीआर फॉर्म 1 भरना होता है जिनका वेतन, प्रॉपर्टी, ब्याज और कृषि से 5,000 रुपए तक हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपए तक है। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in पर जाकर लॉगिन करना है। फिर आपका पैन, आधार नंबर जो कि यूज़र आईडी होगी, और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो डालें। ई फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट करें। इसके बाद मेन्यू में जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करें। वित्त वर्ष 2023-24 असेसमेंट ईयर को चुनें। फाइलिंग का ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें। इसके बाद इंडिविजुअल सिलेक्ट करें। लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। आईटीआर फाइल करने का ज़रूरी कारण बताएं, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड सहित 5 टैब आपको भरना होगा। अब तो प्री फिल्ड फॉर्म भी जारी होते हैं जिसमें कुछ जानकारी ऑटोफिल हो जाती है। इसके बाद रिटर्न समरी में देख लें क्या सभी 5 टैब में कंफर्म ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। टैक्स समरी पर जाकर सब कुछ देख लें। इसके बाद डिक्लेरेशन टैब पर जाकर सभी डिटेल्स भर दें। सभी जानकारी दोबारा देखकर प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर जाएं। और फिर सबसे ज़रूरी बात, आईटीआर फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस करना ज़रूरी है, वरना आपने जो फाइलिंग की है उसको रद्द मान लिया जाएगा। इसलिए ई वेरीफाई करें। इसे आप आधार ओटीपी के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, वेरिफिकेशन के लिए अब 120 दिन का समय नहीं मिलता है। आपको आईटीआर फाइलिंग के 30 दिनों के अंदर उसे वेरीफाई करना होगा। अब जान लेते हैं किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। वैसे तो सबकी फाइनेंशियल स्थिति अलग अलग है, लेकिन ई फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 जो आपको आपकी कंपनी देती है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल्स और अन्य इनकम प्रूफ तो होने ही चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी ज़रूरी है। साथ ही आपकी ईमेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताते हैं जो हो ही जाती है। अगर आप पहले से उन गलतियों के बारे में जान लेंगे तो आप उसे अवॉइड कर पाएंगे। हमने इसके लिए बात की है फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी से। कुछ मिस्टेक्स होती हैं जब आप खासकर आप जब पहली बार रिटर्न फाइल करते हैं। अब इसमें अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो आपने इंटरेस्ट इनकम आप छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि बहुत छोटी इंटरेस्ट इनकम है, तो मैं इसको मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक गलती होती है कि इंटरेस्ट इनकम भरना ज़रूरी होता है। कई बार आप बैंक अकाउंट डिटेल गलत गलत भर देते हैं। अब बैंक अकाउंट डिटेल गलत भरने में आपका जो रिफंड है, वो प्रोसेस होने में दिक्कत आती है। ये दूसरी गलती है, कॉमन मिस्टेक जो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे होता है। इन जनरल तो जब आप वो आईटीआर फॉर्म 1 भरते हैं और उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो वहीं आपको पता लग जाता है। लेकिन इन 2 मिस्टेक्स के अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका डिडक्शन आप छोड़ देते हैं। कोई डिडक्शन आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप इन्वेस्टमेंट मेंशन करना भूल जाते हैं इसमें। कोई आपने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट आप मेंशन करना भूल जाते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मिस आउट हो गई हो, वो आप जो है भरना इसमें अगर भूल जाते हैं, तो ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो इनकम टैक्स फाइलिंग करते वक्त होती हैं आमतौर पर। जैसा मैंने कहा, खासकर जो लोग पहली बार फाइल करते हैं, तो ये मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। खासकर कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ये आपको देखने की जरूरत है। अब वो
जैसे प्रॉपर्टी से इनकम है वो भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम है वो हो सकता है, डिविडेंड इनकम है वो हो सकती है, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। हालाँकि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी हद तक जो टैक्स कैलकुलेशन है, वो कंपनी की तरफ से हो जाती है, तो उस मामले में वो काफ़ी सेव हो जाते हैं। बट फिर भी इंटरेस्ट इनकम अलग से भरनी पड़ती है और दूसरी इन्फॉर्मेशन होंगी, वो मिस ना हो ये देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल है कि अगर 31 जुलाई तक भी कोई आईटीआर फाइल न करे तो क्या होगा, कितना जुर्माना लगेगा। वैसे आईटीआर आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन के अंदर आईटीआर भरने का फ़ायदा है क्योंकि आपको इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा फीस नहीं देनी पड़ेगी। पर आप डेडलाइन के बाद अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो जुर्माना लगता है। तो इसका क्या क्या नुकसान है, सुनिए टैक्स एक्सपर्ट तरुण कुमार को। तो कुछ टैक्स पेयर्स का ये क्वेश्चन आता है कि हमने डेडलाइन मिस कर दी तो क्या अब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं। ये रिटर्न आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। सिंस आपने ओरिजिनल डेडलाइन मिस कर दी तो अब इस रिटर्न ऑफ इनकम को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाएगा और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज़ लेट फीस। ये इनकम टैक्स रिटर्न अब लेट फीस के साथ फाइल होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो लेट फ़ीस 5000 लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो लेट फ़ीस 1000 लगेगी। सेकंड थिंग इज़ इंटरेस्ट। अगर आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना होगा। थर्ड इज़ अगर आपकी रिटर्न मिस हो गई है तो अब आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। फोर्थ इज़ अगर आपने रिफंड क्लेम करना था तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदरवाइज़ 1 अप्रैल से मिलता है। बट अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है तो ये इंटरेस्ट आपको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से मिलेगा।